हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस हेडलाइन न्यूज 19 जनवरी 2023 है। ठीक है। सबसे पहले हम इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पिक्चर देख लेते हो। ये जो इंडिया के टॉप रेसलर हैं, जो मतलब कुश्ती लोग लड़ते हैं, अभी इनका ये मतलब कि ब्लेम अक्यूज है, मतलब आरोप है कि जो फेडरेशन, जो कुश्ती लड़ने का जो संघ होता है, ये उसके जो चीफ हैं उनके ऊपर जो कि सेक्सुअली हरासमेंट की जैसी चीजें लगी हैं, तो वो बीजेपी की एक एमपी हैं उनके ऊपर लगा। तो गवर्नमेंट ने जो है कि उनसे 72 आर का एक्सप्लेनेशन मांगा। यहाँ पे देखिए उनका नाम है ब्रिज भूषण। ठीक है। उन्होंने हालांकि डिनाई किया है, बट गवर्नमेंट ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है। अभी देखिए क्या है कि एक रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट को जो पब्लिश करते हैं, ये असर नाम होता है, और इसको प्रथम प्रथम एक एनजीओ है वो जो कि पब्लिश करती है। तो इसको काफ़ी मतलब इसमें ये होता है कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है और न्यूमेरिकल प्रोसेस जो होता है, उसको अप टू 16 ईयर का जो स्टूडेंट होता है, या सॉरी 5 से लेकर 16 ईयर का, मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते हैं, उनका कैलकुलेशन करता है। रीडिंग कैपेसिटी, कैलकुलेशन मेथड, इनरोलमेंट वगैरह जैसी सारी चीज़ें होती है। ये हम एक बिग न्यूज का डिस्कशन करेंगे अलग से। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पे देखिए, ये गवर्नर है तमिलनाडु के। हम पहले डिस्कस किए थे कि इनकी कुछ कंट्रोवर्सी आई थी, तो अभी तो गवर्नर ने अपना जो मतलब कमेंट्स है उसको अब विड्रॉ करने की डाउन मतलब उसको बैक किया। उन्होंने कहा कि हमने ये ट्राई नहीं किया कि तमिलनाडु की जगह कोई और वर्ड यूज करना तमिलनाडु स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये बस हमें अपडेशन रहने की जरूरत है, ज़्यादा इसमें हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट। इनका बस इतना ब्लेम है कि हमने ये मतलब ये भी अब जो अपोजिशन इसका ब्लेम कर रही है कि इनका एक इंटेंशन था कि एक वर्ड होता था, इसमें तो नहीं दिया है। आगे अगर मिलेगा तो कहीं हम डिस्कस करेंगे इसका। तमिल और काशी संगम के वर्ड के रूप में यूज करने का ब्लेम लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले तमिल और काशी वाराणसी का जो एक लिटरेचर कल्चरल संगम हुआ था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये कंट्रोवर्सी निकली। 214 application from the COVID are very familiar for the relief। 58 क्लियर गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट आरटीआई रिप्लाई में इसने कहा कि कोविड से जो रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी दिनों से ये जो आर्टिकल अब डिस्कस हम करने हैं, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, कह सकते हो जो आम आदमी पार्टी है, और इसके जो एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, सक्सेना करके हैं, इनके बीच में टसल चल रहा है। ये ऐसा नहीं कि अभी से, ये अगर अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं दिल्ली में और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में टसल होते रहता है। तो हम इसका कभी अगर बड़ा आर्टिकल अगर एक आता है ना, तो हम इसको बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस के एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा भी है। नेक्स्ट आर्टिकल है नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। इनका देखिए इलेक्शन का बिगुल बजा है कि मतलब कि अब यहाँ पे इलेक्शन कराए जाएंगे आने वाले महीने में, फरवरी में। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। इनको भी लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी निकली थी, बट प्रेजेंट टाइम में शांत हो गई है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं क्या है। अभी देखिए 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक सेलिब्रेट किया जाता है। ये हम पहली बार इसको 1929 में जब कांग्रेस का सेशन चल रहा था लाहौर सेशन में, वहाँ पे, तो जब वहाँ पे हुआ था तब से हम रिपब्लिक डे के लिए एक 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते। तो अभी तो 26 जनवरी है, तो इसमें एक नेवी विंटेज IL-38 HD could take part in Republic Day. A flight past for a first and the last time. उसके बाद एज प्रेजेंट टाइम में जयशंकर सर यहाँ जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, ये जो कि विजिट किए थे श्रीलंका, फिर वहाँ से जो कि मालदीव किए, तो उन्होंने कहा कि ये मालदीव और इंडिया की दोनों की रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए इन दिस एरिया। सिमी, देखिए एक सिमी जिसको हम कहते हैं, बोल सकते हैं स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, एक
ग्रुप है स्टूडेंट का, मुस्लिम ग्रुप का, इनका ये होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके अपने मतलब जो रिलीजियस है इस्लाम का, उसको जो कि अपने तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना और उनकी डिमांड ये सारी चीज़ें करना। सेंटर ने कहा है गवर्नमेंट से कि वर्क क्लाइंट अलस्टली रिसीव द फंड्स। इसमें इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये एक एंटी नेशनलिज्म जैसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते हैं, और जो इस्लामिक स्टूडेंट्स हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, उनको जो है कि बोल सकते हैं जिहाद की तरफ जो कि प्रमोट कर रहे हैं। तो इस पर हो सकता है कि बैन लग जाए आने वाले समय में। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के। वेट, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इकोनॉमिक्स, सॉरी जो कि ये हमारा बोल सकते हो सिक्योरिटी से लेकर के है। अभी हुआ क्या कॉन्टेक्स्ट में, एक सूर्या नाम की एक एमपी हैं, बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका, वो बीजेपी की जो कि, तो वो जब प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे तो वो ड्यूरिंग टेक ऑफ के टाइम जो है कि अपनी इमरजेंसी विंडो को ओपन कर दिया, तो उनके ऊपर मतलब काफ़ी आरोप लग रहे हैं। तो अभी इस बारे में इस आर्टिकल बताता है कि इमरजेंसी एग्जिस्ट या विंडो क्या है, कब खोली जा सकती, कब नहीं खोली जा सकती, ठीक है। तो ये भी एक हमारा बिग न्यूज का है। इसके बाद एक असर का जो रिपोर्ट आई हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये 4 साल के बाद पब्लिश हो रही है फिर, ठीक है। तो हम आगे इसको एक होलिस्टिक तरीके से जो है कि कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स में है आरबीआई, ये भी काफ़ी मतलब कि स्टैटिक करंट अफेयर विद स्टैटिक्स से डिस्कशन किया, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से है। जैसे हम कहते हैं ना एनपीए होता है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होती है, तो वैसे ही एक और प्रपोजल आया है लोन अलॉज प्रोविजन करके आया है। तो हम इसमें देखेंगे कि आरबीआई ये क्या करने की कोशिश कर रही है। प्रैग्मेटिक अप्रोच टू कोविड लेट क्राइसिस इंश्योर मॉडरेट इन्फ्लेशन, ये इनका कहना है। द हिंदू में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स की पॉइंट में हैं। हमने कहा कि अभी त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में इलेक्शन होने वाले हैं। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उन्होंने डिनाई किया कि हमने तमिलनाडु का नाम चेंज करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी हुआ कि 7 जजेस की सेंट्रल गवर्नमेंट अभी ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट से कि आप एक 7 जजों की एक बेंच बनाइए, और वो जो कि एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी जैसी जो डिस्प्यूट होता है उसको जो कि एड्रेस करेगी। तो इसमें आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, कई बार हो चुका है, तो देखते हैं आगे क्या करती है सुप्रीम कोर्ट। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो शाइन नेट फिशिंग वाला प्रोसीजर है, जो कोस्टल एरिया हमारे पड़ते हैं, कोस्टल स्टेट, वो जो है कि इस शाइन नेट फिशिंग को जो है कि बैन कर दिए हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो कि चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया। आगे देखते हैं कि क्या कमेंट्स आते हैं इसको लेकर के। स्टूडेंट सोसाइटी कोटा, जैसे मान लीजिए कि जो दिल्ली है, जैसे सिविल सर्विसेज जैसे सिविल सर्विसेज में IEAS PCS की वो प्रिपरेशन लोग करते हैं, वैसे कोटा एक राजस्थान का स्टेट है, राजस्थान, तो वहाँ पे लोग मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, जैसे IIT नीट होती है ना, तो वहाँ पे अभी क्या पहले से भी न्यूज आती रही है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सुसाइड्स काफ़ी ज़्यादा होती है, उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो सुसाइड कर लेते हैं। मेरा मानना है कि वो इमेच्योर होते हैं, वो यंग एज होती है, डिसीजन बहुत इमीडिएट क्विक लेते हैं। उनको लगता है क्या है कि सभी को लगता है, उनको नहीं, अगर आप थोड़ा सा बैलेंस नहीं तो ऑफकोर्स जो है कि एक समय के बाद आपको लगता है कि नहीं सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, बट ऐसा होता नहीं है। तो जो होते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली 12th में ही होते हैं, कुछ अपेयरिंग होते हैं, कुछ जो कि कर रहे होते हैं, तो ये क्विक डिसीजन लेते हैं। और सुसाइड का जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ पे सुसाइड होते हैं डे ईयर बाय ईयर जो कि इनका इंक्रीजिंग हो रहा है। अटैच्ड प्रॉपर्टी ऑफ PFI लीडर स्टेट हाईवे, ठीक है, केरला हाई कोर्ट टेल द गवर्नमेंट से इसने कहा प्रपोजल टू रिड्यूस एज ऑफ द लिक्वर परचेजिंग ऑफ द लिक्वर विड्रॉल। अभी 18 साल से कम के बच्चों को मतलब अडल्ट को नहीं बेची जा सकती। अभी रिक्वायरमेंट ये बताई जा रही कि जो इनको कम किया जाए। अभी क्या हुआ है कि पटायाप्पा एक केरला में प्लेस पड़ जाता है आपका, वहाँ पे क्या हुआ कि एक व्हीकल से लोग जा रहे थे, एलिफेंट्स के मतलब डिस्टर्बेंस जैसी चीज़ों को उनको रोके नहीं, तो उनके ऊपर जो कि अगर हो सकता है कि केस चार्जेस वगैरह लगाई जाए। नेक्स्ट आर्टिकल जो उल्लू बोलते और स्पॉटेड इन आंध्र प्रदेश,
ठीक है। नागा अर्जुन श्री सैलम एंड टाइगर रिजर्व, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं क्या है हमारे एग्जाम्स के हेडलाइन में। एक और सेंसिटिव जोन, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये आर्टिकल्स है। ये हम स्टैटिक्स के साथ जो कि करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, यहाँ पे ये आर्टिकल ऑब्जेक्ट सिमिया, हमने अभी डिस्कशन किया कि जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है, इनके ऊपर जो कि बैन लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कि रिक्वेस्ट किया है। उसके बाद जो रिपब्लिक डे है उसमें इस साल हो सकता है कि कुछ कम लोगों को जो कि सीट अलॉट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सिविलियन और अदर पर्सन लोग। सेंट्रल प्लान आस्क सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश रिव्यू द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे है, द रिपोर्ट फ्लैग द वाइड लर्निंग गैप, वही असर की जो रिपोर्ट होती है उसी को जो प्रथम पब्लिश करता है, तो हम इसको जो है कि काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं। सेंट्रल अलॉन्ग कैंडिडेट में, अब देखिए फेक न्यूज जो होती है, फेक न्यूज का मतलब ये होता है ना कि आप कुछ गवर्नमेंट से कुछ और डाटा आया, आप कुछ लोग उसको मैनिपुलेट करके या फिर अदर या फिर अपने से कोई ओरिजिन करके, ठीक है, क्लोन करके जो कि उसको पब्लिश कर देते, उसको तो उससे भी ये कहना है कि ये अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सबको प्लस सिटीजन्स को एडुकेट करना अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई द फेक न्यूज। ऑयल डिमांड सी हाई ऑन चाइना कोविड रीओपनिंग को लेकर के है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे कॉर्पोरेट फंडिंग सोलार में जो कि डिक्लाइन हुई है। अभी क्या है कि जो कॉर्पोरेट लोग होते हैं वो सोलार सेक्टर में जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। सो ये हमारा हेडलाइन वीडियो डिस्कशन था। आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।